और एक ही बात कहूंगा, डॉक्टर साहब वे खिलाड़ी आदमी हैं, जीत चुके हैं, वह मर्द नहीं हुआ है, वह मर्द कितना है। क्योंकि जो निर्दलीय लोकसभा का जहां तक मुझे ज्ञान है या मुझे पता है, आज तक निर्दलीय लोकसभा का कोई एमपी नहीं बना होगा और सोनीपत तो बना नहीं सकता, ठीक। और फिर 2 में करनाल से और रोहतक से, और डॉक्टर साहब मैं अरे मुझे सारा दे रहा है यार, और गोहाना से मैं पूरी अनाज मंडी की तरफ से सभी व्यापारियों की तरफ से आपको आश्वासन करता हूं डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा मतों से जब 5 तारीख को पोलिंग होंगी, सबसे ज्यादा व्यापारी भाई आपको सबसे ज्यादा वोट डालेंगे। और 8 तारीख को 11 बजे ही ढोल बजेंगे और डॉक्टर अरविंद शर्मा बहुत ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। आप यहाँ पधारे, आपका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में बहुत ही आदरणीय जो हमें निरंतर आशीर्वाद देने का काम करते हैं मास्टर संतलाल जी बैठे हैं, उनसे भी अनुरोध करो कि 1 मिनट के लिए वो भी आए और डॉक्टर साहब को भी आशीर्वाद दें। आ जाओ, भारत माता की। मैं इन सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुर्सी ले लें ताकि मेरी माताओं बहनों को सबको पीछे से नजर आ जाएगा। आओ मछली परमादरणीय बहुत ही सख्त है हमारे बड़े भाई गोहाना के विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, बाबी जी, बहुत ही मान और सम्मान की योग्य मेरी बेटी बहन रजनी बेरवानी जी जो चेयरपर्सन है, जिन्होंने इस गोहाना की कायाकल्प कर दी है और मैं अपना रोल मॉडल मानता हूँ। रजनी को मैं वास्तव में अपना रोल मॉडल मानता हूँ। बहुत ही आदरणीय है मेरे छोटे भाई इंद्रजीत बेरवानी जी, डांगी साहब और भाई रवि गोयल जी, समस्त प्रधान जी, श्यामलाल जी, संदीप जी, जैन साहब, जितने भी स्टेज पर बैठे सभी मेरे गणमान्य व्यक्तियों, मंडी के सभी मेरे बंधु और बुजुर्गों, आप सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़कर बहुत बहुत नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और एक अपील करता हूँ अपनी तरफ से, एक सुनहरा मौका मिल रहा हमें, आप सबसे हाथ जोड़कर जोड़ी फैला करके रिक्वेस्ट करूं डॉक्टर साहब को अधिक से अधिक मत दे करके इनको विजयी बनाए और फिर भगवान और ज्यादा करेगा, ठीक है ना। ज्यादा समय वेस्ट न करके मैं यही प्रार्थना करूं बार बार, इनको विजयी बनाए, यह हमारी कामयाबी है, आप सबकी कामयाबी है। डॉक्टर साहब जब बनाए हैं अपने सवाल तुम्हारा अपनी कामयाबी में रिक्वेस्ट करूंगा लेकिन इनको विजयी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भारत माता की। अब वो इंतजार की घड़ियां जो आप सब लोग सुनने के लिए आए हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर अरविंद शर्मा से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी अपने शब्दों से अपनी वोट की अपील करें। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी। भाई अरविंद शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई अरविंद शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। थोड़ा गला खराब है, कभी सोच सकते थे वो चुनाव आता था एक बात कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर भी बना, तारीख भी बताई, उद्घाटन भी हुआ। कितना बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ।
कोई छोटी चीज नहीं है। हमारे कौन कौन साथी भगवान श्री राम के दर्शन अयोध्या जाकर के करके आए, जरा बताएंगे? अभी कम गए, अभी गए, लेकिन ऐसा करेंगे कि भाई मैं अपील करता हूं, एक पूरी ट्रेन इलेक्शन के बाद पूरी ट्रेन स्पेशल गोहाना की राम मंदिर के दर्शन आपको कराने के लिए रोहतक से स्पेशल ट्रेन मैंने चलवा रखी है अयोध्या के लिए। रोहतक से अयोध्या जाती है और उसी दिन वापस भी आ सकते हैं हम दर्शन करके, सारा इंतजाम गिरा देंगे। देखो बहुत बड़े बड़े काम मोदी जी के नेतृत्व में हुए। धारा 370 35A सोच भी नहीं सकते थे। और एक और बात, जब थोड़ा सा की यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून, बहुत लंबी सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। इसी तरह से हरियाणा में भी आप देखेंगे 57 दिन नायब सैनी जी को मिले और इस 57 दिन के कार्यकाल में गरीबों के, गरीब चाहे जनरल जाति से है, आपका जी SC समाज से है, BC समाज से है, जितने काम कई सालों में नहीं हुए थे वो 57 दिन में नायब सैनी ने करके दिखा दिए। और एक विश्वास हर तबके में, व्यापारियों में, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, किसानों में, SC ST में, बुजुर्गों में, महिलाओं में, हर एक कैटेगरी में एक विश्वास जमाने का काम नायब सैनी ने किया। और आज उसी कोई नतीजा है कि हम जहां जाते हैं, मैं कहता हूं घर में कोई बचता ही नहीं है। आज मैं नगर में गया, बड़ौदा में गया, कल खंदराई साइड में, इस साइड में गंगेश्वर, खंदराई, हसनगढ़, कल कम से कम 14-15 प्रोग्राम कल थे, आज 6 प्रोग्राम थे। आप मानोगे नहीं, कोई घर में रहता ही नहीं है, सारे के सारे हमारी बुजुर्ग माताएं। मैं कल विरमाणी जी को कह रहा था और भी हमारे कई साथी थे, मैंने कहा अचानक ये इतने लोग, अचानक एकदम ऐसा माहौल बन गया है आप लोगों के आशीर्वाद से। मैंने कहा इस तरह का माहौल अचानक कैसे बना? इसमें कोई शक नहीं है कि हरियाणा सरकार ने जिस तरह से काम किए हैं, जिस तरह का विश्वास कायम किया है, और इसके साथ साथ भाई गोहाना में भी एक विश्वास लोगों में पैदा हो गया। आपके आशीर्वाद से एक विश्वास पैदा हो गया कि भी गोहाना की सीट 36 बिरादरी के आशीर्वाद से डॉक्टर अरविंद शर्मा निकाल सके। इस विश्वास के साथ लोगों में जोश कि भी नायब सैनी को दूसरी बार मुख्यमंत्री, तीसरी बार सरकार। देखो एक बात मैं कहूंगा, हमारे पास 2 चीजें, कांग्रेस और भाई भारतीय जनता पार्टी, जिसने डिक्लेयर कर दिया है कि नायब सैनी मुख्यमंत्री हो। कांग्रेस ने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन नेचुरल है कि जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ है, वही लोग जो 2014 में आपने रिजेक्ट कर दिए थे और उसके बाद मुख्यमंत्री नहीं रहते हुए भी जिस तरह का अराजकता का माहौल
इन्होंने रखा, आप सोच सकते हैं। एक और बात बताता हूं कि जिस तरह का माहौल इन्होंने रखा, आप सोच सकते हैं। और ये फिर दोबारा से ये कहते हैं कि हमारी हवा है भाई, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे भाई, 2014 में जब तुम्हारे को रिजेक्ट कर दिया था, वही चेहरा और वही लोग फिर से कहते हैं मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे कमाल हो गया भाई, किस तरह से मुख्यमंत्री बनेंगे? वही भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जातिवाद, हर तरीके से इनको लोगों ने परखा और लोगों ने इनको हटाया। क्या आप बुजुर्ग कहते हैं, क्या किसी की नेचर आप बदल सकते हो? जिस आदमी का डीएनए नेचर हो, क्या उसको बदल सकते हो? कभी भी नहीं बदल सकते। ये लोग बदले नहीं जा सकते, इनका वही नेचर है, वही न्यू के न्यू है। ये तो लोगों को बहकाने के मास्टर हैं। अब आप देखो, हरियाणा में 5 सीटें इनकी आ गई, लेकिन सोच करके देखो कि किस तरह से लोगों को गुमराह किया, किस तरह से वोटिंग में गड़बड़ की। आप अपने दिल से बताओ, क्या सोनीपत की सीट कांग्रेस जीत सकती थी? कभी भी नहीं जीत सकती थी। लेकिन लोगों ने लोगों को गुमराह करके कि हम संविधान बदल देंगे, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी अगर ताकत में आ गए, एक झूठ भरम फैला। तो मैं ये कहता हूं भाई कि बिल्कुल मजबूती से मैं विश्वास दिलाता हूं, अब 3-4 दिन के अंदर आप पूछो, आपके चारों तरफ रिश्तेदार हैं, भाईचारा है। जीटी रोड बेल्ट पर आप राय से शुरू हो जाओ, जीटी रोड बेल्ट पर अहीरवाल में, गुड़गांवा में, फरीदाबाद में, और जीटी रोड बेल्ट पर आप कल कालका जी तक चले जाओ। इतनी जबरदस्त हवा भारतीय जनता पार्टी की दिन पर दिन बनती आ रही है। आप लोगों की कमर फूल खिलेगा और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी आपके आशीर्वाद से। तो विश्वास करो मेरा, बिल्कुल ये कहीं नहीं आएंगे। और भाई, लोगों ने मन बना लिया है आपके आशीर्वाद से, छत्तीस बिरादरी के आशीर्वाद से गोहाना में भी कमल का फूल खिलेगा आपके आशीर्वाद। अरविंद शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चेयरमैन साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोगों में एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा तो भाई बाहर का, कल भी बात हो रही थी, कल भी मैंने आपको कहा था कि भी गोहाना तो हरियाणा का राजनीतिक दिल है। गोहाना हरियाणा का राजनीतिक दिल है। क्यों? आप बताओ, रोहतक गोहाना से कितना दूर, जुलाना कितना दूर, सफीदों कितना दूर, आपका गन्नौर कितना दूर, बाणीपत कितना दूर। यानी कि दिल है और दिल खुला हुआ है, उस दिल में कोई भी आकर के बैठ सकता है। इसलिए गोहाना में जो भी आता है वो बारी नहीं, वो गोहाने का है, वो गोहाने का। और भाई मैं तो 1996 से लेकर के लगभग 2001 तक मैं आप लोगों के टच में रहा। जो भी मेरे पास कोई इनविटेशन आया, कोई मेरे से मिलने गया, आप किसी से पूछ सकते हो, अगर मेरे से कोई भी मिलने गया उसका मान सम्मान मैंने किया। जो मेरे से हो सकता था वो मैंने काम किया। ऐसा मैंने हमेशा गोहाना से रहा। और जिन लोगों ने मुझे बुलाया, मैं उनके प्रोग्रामों में आया, उनकी ब्याह शादियों में आया, दुख सुख में मैं शामिल हुआ। तो मेरे को हमेशा आपका आशीर्वाद निरंतर मिलता रहा। और आपने जब निर्दलीय सांसद बना दिया तो मैं अब तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का टिकट आपके पास है। इसका नेता मोदी जी जिसका नेता है, ऐसी पार्टी का टिकट आपके पास है। तो भाई एक बात मैंने पहले भी कही थी
मेरा गला थोड़ा गड़बड़ा रहा है कि मैंने पहले भी कही थी कि भाई मैं काम कई दफा पार्टी लाइन से हट के भी कर देता हूं, आप सबको पता है। मैं अपने आदमियों के लिए, मैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए, मैं अपने साथियों के लिए किसी भी तरह का स्टैंड ले लेता हूं। मैं परवाह नहीं करता हूं कि उसका मेरा क्या इल्जाम होगा, ये परवाह नहीं करता हूं मैं। और मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूं कि कोई भाई साथी जिसको हमने मान लिया, जो पार्टी के लिए कमल का फूल खिलाने के लिए जो काम कर रहा है, उसका कैसा भी काम होगा, डॉक्टर अरविंद शर्मा आधी रात को आपको हाजिर मिलेगा। जो ये आप सबको पता, मैंने कल भी कहा था, जो इधर उधर के जो टेलीफोन आते हैं, मेरी आपसे एक प्रार्थना रहेगी कि इस इलेक्शन के बाद जिसके पास भी कोई ऐसा फोन आए, मेरे को मिलके, मैं उसकी आइडेंटिटी कहीं बताऊंगा नहीं, लेकिन मेरे को मिलकर के आप बताएंगे तो उसका इलाज होगा। अगर बताएंगे नहीं तो उनको पर लग जाएंगे, वो और मजबूत होते चले जाएंगे। मेरे भादरगढ़ में भी जब मैं सांसद था, ऐसे फोन आते थे। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, मैंने अमित शाह जी से बात की। ऐसे ऑर्डर पास हुए कि जिन 5 फैमिलियों को जो 2 लोग फोन करते थे, 1 हफ्ते के अंदर उनका एनकाउंटर हो गया था, 1 हफ्ते के अंदर। तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने भाई को विश्वास में रखना पड़ेगा। आपको एक विश्वास होना चाहिए कि अभी हम आपके साथ खड़े हैं। अगर कोई आपको छेड़ता है, कोई आपको कोई भी बात करता है, तो डॉक्टर अरविंद शर्मा को पहले छेड़ेगा, आपके बाद में बात आएगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। गोहाना में रहना शुरू कर दिया भाई। सेक्टर 7 में 427 नंबर रेजिडेंस है, और मैंने 2 दिन पहले बताया कि मैं भाई सेक्टर 7 में 427 में रहना शुरू किया है। तो 2 दिन से 20-30 लोग जैसे ना, ऐसे मैं आ जाओ अंदर, बोला ना अंदर नहीं आना, जो देखना आ रहे थे रहना शुरू किया। आ जाओ चाय पी लो, बोले ना देखना आए थे, बोले हाँ ठीक है। मगर क्यों, बोले ये प्रचार कर लेंगे भाई आड़े रहे। तो भाई कति चिंता ना मानो। देखो, विधायक और सांसद में बड़ा फर्क है। सांसद का चल जाता है, हफ्ते में 1 आध बार भी दिख जाए, लेकिन विधायक का नहीं चल सकता। विधायक 24 घंटे का होता है। सेशन हो दूसरी बात है, को काम हो दूसरी बात है, लेकिन हल्के को पता होना चाहिए कि मेरा विधायक आज कहां पर है, उसको किसी भी समय जरूरत पड़ सकती। तो बिल्कुल चिंता ना करें, आपका आशीर्वाद मिलेगा। डॉक्टर अरविंद शर्मा 24 घंटे आपके लिए हाजिर होगा। आप और भाई, और हमारे साथ साथ हमारे परिवार हमारे जो है विरमाणी परिवार और भाई सभी पार्षद जितनी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा काम भी मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने खूब नगर परिषद, नगर पालिकाएं, नगर निगम, उनके साथ काम भी किया है, उनके साथ बैठकें भी की हैं, लेकिन भाई लोगों का शिकायत का तांता लगा रहता था, ऐसे ऐसे काम होते थे। लेकिन गोहाना में आज मुझे कम से कम 11 दिन हो गए, किसी एक बच्चे ने भी नगर परिषद के बारे में, विरमाणी परिवार के बारे में, किसी पार्षद के बारे में कोई मेरे से कोई बात नहीं की। कितनी बड़ी सेवा भाव इस परिवार में है, ईमानदारी से सेवा भाव, कितनी बड़ी बात है। मैं देखता हूं, कल तो मेरा कल 5 बजे उठ करके कोई आपस में कोई मनमुटाव था किसी उसका, तो मैंने फोन किया, तो मैं कहाँ हूँ, 6 बजे फोन किया, बोले मैं तो किसी
उसमें मीटिंग में आया हुआ, बहुत बड़ी बात है। तो आपको तो आपके भाई साथी विरमानी परिवार, डॉक्टर अरविंद शर्मा और आप सब, मैं कहता पूरा हम इस विजन को लेके चलेंगे कि गोहाना अपना पूरा परिवार, गोहाना परिवार इस विजन के साथ चलेंगे। 36 बिरादरी अपनी है, सबका साथ, सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सेवा ही संगठन, इन मंत्रों को लेकर के हम चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मिलकर के इस काम को पूरा करेंगे। और भाई कमल का फूल, गोहाने में कमल का फूल खिलेगा और तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनेगी, लोगों के हित की सरकार, लोगों के हित की सरकार बनेगी, ये विश्वास करना। और भाई इस काम को आगे बढ़ाओ। एक एक साथी अपने आप में संस्था है। मैं सभी का, जितने हमारे चेयरमैन साहब जिंदाबाद, 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 चेयरमैन साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहन शर्मा जिंदाबाद, रजनी विरमानी जी बहुत ही जुझारू, और भाई दोनों रजनी विरमानी जी और मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर रीता शर्मा, मेरे ख्याल में काफी हिस्सा शहर का डोर टू डोर इन्होंने कर दिया होगा, डोर टू डोर जा करके वोट मांगे हैं पूरी टीम ने। और दोनों हमारे संजय पार्षद की धर्मपत्नी और हमारी बहन भगवती जी, और सब पूरी टीम है इनकी, पूरी टीम जो है, ये दिख तो रहे हैं 4, लेकिन ये भाई बहुत बड़ी टीम है जो इनके साथ आपस में चल करके डोर टू डोर लोगों के पास बीच में पहुंच रहे हैं। मैं सबका, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, महावीर गुप्ता जी, राजू विरमानी जी, और भाई विनोद जैन जी, सुरेश जैन जी, राम प्रकाश अरोड़ा जी, और भाई हमारे पुराने साथी रामधारी जिंदल जी, जिन्होंने 1996 में आशीर्वाद दिया, कश्मीरी बजाज जी थे, हमारे को इतना आशीर्वाद उनका मिलता था। और भाई चौधरी साहब थे, बहुत जो है, चौधरी साहब का भी मेरे ख्याल अभी भी 92 के साथ की होली 96 की, तो ये ऐसा माहौल उस समय बना था कि आप लोगों ने सब ने बढ़ाया। डॉक्टर नरेश जैन, भाई जय कुमार जैन, पवन गुप्ता, परवीन जैन, सुरेश मुकेश जैन जी, भाई रवि जैन जी, और भाई सुनील जी, प्रहलाद गुप्ता जी, महेश आर्य जी, सुरेंद्र बंसल जी, सुभाष सिंगला जी, पंकज गोयल जी, भाई श्यामा जी, और सभी, अशोक जैन जी, और भाई आपका बेटा संदीप भी भाई बहुत मेहनत कर रहा है, आपके बहुत ही नौजवान साथी है और बहुत मेहनत कर रहा है भाई संदीप भी आपका, विकास जिंदल जी, अतुल मित्तल जी, महेंद्र जी, भाई राजीव, संजय सैनी जी, गोविंद जिंदल जी, और भाई सुभाष सैनी जी, भाई ओम प्रकाश सैनी जी, भाई बबला जी, भाई श्यामलाल जी, और भाई नवीन जिंदल जी, परवीन गोयल जी, और अश्वनी जी, भाई नरेश जी, भाई नीरज जी, और भाई पवन गर्ग जी, भाई संतलाल जी भी, भाई सुमन सैनी, हमारी सुमन सैनी, ओम प्रकाश, और भाई भगवती जी, रवि गोयल जी, अनिल गोयल, रवि गोयल जी, जिन्होंने आज का जो प्रोग्राम जो है रखा है, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आप भाई इसी तरह से लगे रहो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भी आप इस बाजी को आगे बढ़ा करके ले जाएंगे और हम आपकी सेवा करेंगे। कभी आपको भुलाना नहीं आएगा, कभी भी आपको किसी तरह की बात, छोटी बात नहीं रहेगी, आपकी सेवा करेंगे बढ़ चढ़ कर। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जिंदाबाद। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, आप सभी का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, पीछे प्रसाद की व्यवस्था है, जलपान की व्यवस्था है, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, प्रसाद अवश्य लेकर जाएं।